गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था बेटा किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। और उससे पिछली क्लासेस में हमने इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ में डिस्कस किया था। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या कहता है इसको आप समझेंगे ध्यान से। मैं आप लोगों को मोमेंटम के बारे में क्या बताया है, मैंने आप लोगों को मोमेंटम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा कि मोमेंटम जो होता है वो बेसिकली P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी के होता है। ठीक है बेटा। अगर मान लो मेरे पास में कोई टू डिफरेंट बॉडीज हैं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास में एक बॉडी है जिसका मास है बेटा कितना, 2 किलोग्राम मास है। मास कितना है डियर स्टूडेंट्स, इसका मास कितना बेटा 2 किलोग्राम है। ठीक है, मास 2 किलोग्राम हो गया बेटा। एक दूसरी बॉडी है बेटा, ठीक है, जिसका मास है डियर स्टूडेंट्स 5 किलोग्राम है। कितना बेटा? 5 किलोग्राम है। ठीक है, और मास 5 किलोग्राम है, इसको मैंने माना m2, मैंने मास इसको मैंने मान लिया इस वाली बॉडी का। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं इन बॉडीज पर अगर मैं फोर्स अप्लाइड करता हूं, अगर मान लो मैं इन बॉडीज पर मैं अगर फोर्स अप्लाइड करता हूं, दोनों बॉडीज पर अगर मैं फोर्स अप्लाइड करता हूं, F फोर्स मैं अप्लाइड करता हूं बेटा। अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा तो दोनों बॉडीज के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मोशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? मोशन प्रोड्यूस होगा। अगर मोशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, मोशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मोमेंटम होगा उन बॉडीज का। मूविंग बॉडी का क्या होता है, हमेशा मोमेंटम होता है। तो इसका मोमेंटम, मान लो इस पर मैंने फोर्स अप्लाइड कराया और ये मोशन में आ गया और इसकी वेलोसिटी होगी डियर स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी होगी बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। इस वाली बॉडी का मास कितना बेटा? 5 किलोग्राम, और उस पर मैंने फोर्स लगाया कितना बेटा? 2। इसकी वेलोसिटी हो गई डियर स्टूडेंट्स कितनी? 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मूवमेंट, ये बॉडी ए और ये वाली बॉडी कौन सी है बेटा? बी। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी ए पी ए बराबर में कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? m1 इंटू में v1 होगा। ठीक है बेटा, इसको मैं v1 मान लेता हूं और इसकी वेलोसिटी को मैं क्या मान लेता हूं बेटा? मैं वेलोसिटी मानता हूं, v2 मान लेता हूं। pb क्या होगा बेटा? m2 और क्या होगा बेटा? v2 होता है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बराबर में m1 कितना है बेटा? 2 किलोग्राम है, वेलोसिटी 5 है, तो मोमेंटम कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया बेटा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। पीबी क्या होगा? मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 2, तो मोमेंटम क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? कितना आ गया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आता है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और ये यूनिवर्स का क्या है बेटा? ट्रुथ है कि इस दुनिया का, पूरी दुनिया का जो लीनियर जो मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स वो कंजर्व है। मतलब मोमेंटम जो होता है, लीनियर जो मोमेंटम है ऑलवेज कैसा होता है बेटा? रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो मैंने ये माना कि मान लो अगर ये फोर्स F अप्लाइड करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? 5 मीटर पर सेकंड होती है, और सेम फोर्स जब मैं उस पर अप्लाइड करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर क्या होता है? 2 मीटर पर सेकंड होती है। और वहां पर हम एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं कि जो मोमेंटम जो चेंज जो होता है, मोमेंटम जो चेंज जो होता है वो कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? सेम मोमेंटम चेंज होता है। और हम ये मानते हैं कि ये हमने जो मोमेंटम जो चेंज जो हुआ है
ये जो मोमेंटम जो चेंज जो हुआ है वो सेम चेंज हुआ है, मतलब इसका मोमेंटम कितना है 10 है, इस वाली बॉडी का भी मोमेंटम कैसा है डियर स्टूडेंट्स 10, और कैसे इंटरवल के लिए है डियर स्टूडेंट्स, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये सेम है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि सेम फोर्स अप्लाइड, इट मींस दैट the same force is applied for the same time, cause the same change in linear momentum of two different bodies ये स्टेटमेंट तभी हमें इस कंफ्यूजन से हमें ये पता भी चली है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुना इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं किसी बॉडी पर बिगर फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं किसी वाली बॉडी पर बिगर फोर्स लगाऊंगा तो बिगर ही क्या चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम चेंज होगा। अब कह रहे सर इसका क्या एग्जांपल है, इसका क्या प्रूफ है, अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी बॉडी पर सेम फोर्स लगाते हैं और मास अगर डिफरेंट है तो डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी भी डिफरेंट ही होंगी, वो मैं अभी बता चुका हूं, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स, कम होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कब किस कंडीशन के अंदर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा फोर्स सेम फोर्स लगे और कैसे इंटरवल के लिए बेटा, सेम टाइम के लिए लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो मोमेंटम जो चेंज होता है वो सेम चेंज होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, सेम चेंज होता है। अगर मान लो मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं रिवर्स करता हूं, जैसे मान लो मैं ये चीज कर देता हूं कि मान लो बेटा ये वाली बॉडी है m1 थी, ठीक है बेटा, जिसका मास कितना था, मान लो मास इसका कितना है 2 किलोग्राम है, और मान लो मैं इस पर फोर्स लगाता हूं डियर स्टूडेंट्स, कितना न्यूटन लगाता हूं डियर स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन में फोर्स लगाता हूं, क्या लगाता हूं डियर स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन में फोर्स इस पर अप्लाइड करता हूं बेटा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड होती है, क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो मोमेंटम कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स का, मोमेंटम कितना हो गया, मैंने माना कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण के लिए मैंने माना एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर कि उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, कितनी हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। जब मैं उस पर कितना फोर्स लगाता हूं डियर स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, जब उसका मास कितना होता है 2 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो मोमेंटम कितना होता है डियर स्टूडेंट्स का, मैं मानता हूं कि एट एनी इंस्टेंट ए पर मैंने इसका माना, तो पी ए बराबर में कितना होगा बेटा 2 इंटू में 4 दैट इज कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, पी ए आ गया बेटा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मैंने इसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैंने बढ़ा दिया। अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर मैं बढ़ाऊंगा, फोर्स के अगर मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूं, ये मास है कितना है डियर स्टूडेंट्स, मान लो मैंने इसका क्या बढ़ा दिया डियर स्टूडेंट्स, 2 किलोग्राम बॉडी है, मास कांस्टेंट है बेटा। अगर मान लो मैं इस फोर्स को बढ़ा देता हूं,
फोर्स को मैंने कर दिया डियर स्टूडेंट 15 न्यूटन कर दिया, तो वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? अगर 10 न्यूटन था तो 4 मीटर पर सेकंड था, 10 न्यूटन फोर्स लगा तो कितनी वेलोसिटी थी डियर स्टूडेंट्स? 4 मीटर पर सेकंड थी। अगर मैं उस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो जाएगी। अब मैंने माना कि वेलोसिटी चेंज हो गई और वेलोसिटी मैंने कह दी कि वेलोसिटी होगी बेटा कितनी? 8 मीटर पर सेकंड होगी डियर स्टूडेंट्स। कितनी होगी? या मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है एट एनी इंस्टेंट पर, और एट एनी इंस्टेंट ये t1 था और एट एनी इंस्टेंट कौन सा मान लिया बेटा मैंने? t2 मैंने माना। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? pv इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? pv इज इक्वल टू मास 2 इंटू में 10 दैट इज क्या होगा बेटा? 20 मीटर पर सेकंड होगा, सॉरी 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? उस वाली मूविंग बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? चेंज होता है। मूविंग बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? चेंज। मास कांस्टेंट है, फोर्स को अगर मैं चेंज कर रहा हूं, मास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? की इंक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से उसका जो चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाता है। ये 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था और ये क्या था डियर स्टूडेंट्स? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था। ठीक है बेटा, 8 से कितना हो गया? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो ज्यादा मोमेंटम पहले 8 था, तो मोमेंटम कितना चेंज हो गया डियर स्टूडेंट्स? 8 से कितना बन गया? 20। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन मोमेंटम जो आया है, जो चेंज इन जो मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 20 माइनस में क्या बेटा? 8, तो कितना है बेटा? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये चेंज इन मोमेंटम है। तो ये जो चेंज इन जो मोमेंटम जो आता है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हमें बिगर चेंज कराना, अगर ये मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर इसमें बिगर चेंज अगर आने लाना चाहते हैं तो बिगर ही हमें क्या लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि चेंज इन जो मोमेंटम जो था, किसी बॉडी का जो चेंज इन जो मोमेंटम जो होता है वो फोर्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है। किस पर? फोर्स पर। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो यही चीज बताता है कि जो चेंज इन जो मोमेंटम जो होता है, चेंज इन जो मोमेंटम जो होता है, हाउ द चेंज इन मोमेंटम इज रिलेटेड टू द अप्लाइड फोर्स, रिलेटेड टू द अप्लाइड force. That idea, that lesson will given by Newton second law of motion. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने आपको एक चीज बता दी है, अभी हमने ये चीज बताई थी आप लोगों को कि अगर हम किसी बॉडी पर सेम फोर्स अगर अप्लाइड करते हैं और अगर डिफरेंट मास अगर होता है तो उनका मोमेंटम कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? जो चेंज जो उनका जो मोमेंटम जो चेंज जो होता है, बॉडी का जो चेंज इन जो मोमेंटम जो होता है वो डियर स्टूडेंट सेम होता है। कैसा होता है बेटा? सेम। और अगर मान लो फोर्स को अगर मैं चेंज कराता हूं तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज होती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है इसके बारे में लिखता हूं मैं। According to this law, the rate of, बताऊंगा आप लोगों को, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied
फोर्स। ठीक है बेटा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो मोमेंटम जो चेंज जो होता है, दिस चेंज टेक प्लेस, दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है बेटा। ये चीज हम आगे डायरेक्शन ऑफ द किसके, अप्लाइड फोर्स के। सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को रेट ऑफ चेंज क्या होता है मोमेंटम का। ठीक है, देखो ध्यान से इस चीज को, मैं आपको जो बता रहा हूं। मान लो कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, तो कोई बॉडी है जिसका मास कितना है बेटा, मास कितना है, मान लीजिए उसका मास है m1, ठीक है बेटा, तो m1 मास है और उसकी वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, v1 है। क्या बेटा, v1 है। या हम ये मान लेते हैं कि ये मास कितना है बेटा, 4 किलोग्राम है, और मैंने इस वाली बॉडी पर एक फोर्स लगाया, एक फोर्स मैंने अप्लाइड करा। या मान लेते हैं कि बॉडी है जो 4 मीटर, इसका मास कितना है, 4 किलोग्राम है। जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी वेलोसिटी v1 कितनी हो जाती है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, 5 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम कितना होगा डियर स्टूडेंट्स का, मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू में v1, दैट इज p इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज कितना होगा बेटा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, और इसका फोर्स अप्लाइड करने से क्या हो गया बेटा, इसका जो मास है, मास तो वही है 4 किलोग्राम है, ठीक है बेटा। अब इसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती है, बिकम्स v2 हो जाती है। और मैंने माना कि इसकी जो वेलोसिटी है v2 कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब भाई वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैंने माना कि इसकी जो वेलोसिटी है वो जो चेंज हुई डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी चेंज हुई, उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, मान लीजिए v1 से 5 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी डियर स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम क्या होगा डियर स्टूडेंट, चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, p भी मैंने मोमेंटम माना, कितना मोमेंटम मैं मानूंगा डियर स्टूडेंट्स का, 4 इंटू में 10, दैट इज कितना हो गया बेटा, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। मोमेंटम तो चेंज हो रहा है। अब मोमेंटम, कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी तो होगी। मान लीजिए ये जो मोमेंटम जो चेंज जो होता है, ये जो मोमेंटम जो चेंज जो होता है, ये चेंजिंग जो मोमेंटम है, मान लीजिए 2 सेकंड के अंदर, या मान लीजिए 4 सेकंड में A टू B, पहले बॉडी कहां थी A, और कहां थी बेटा B थी। A से B पर जब कोई A से जब B बॉडी जब मूव करती है तो डियर स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होता है। तो 20 मीटर पर सेकंड, और फिर कितना बन जाता है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फिर कितना 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कितने इंटरवल में चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स, 4 सेकंड में चेंज होता है। अगर 4 सेकंड में चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हुआ, pb माइनस में क्या बेटा, pa, मतलब फाइनल मोमेंटम, मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, फाइनल मोमेंटम, ठीक है बेटा, और माइनस में क्या बेटा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या बेटा, इनिशियल मोमेंटम। कितना चेंज हो जाएगा 4 सेकंड में, कितना चेंज होगा, pb 40 माइनस में 20, तो 4 सेकंड में डियर स्टूडेंट्स कितना चेंज हो गया, 20 चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हुआ। 4 सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज हुआ है। तो 1 सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स,
1 सेकंड में कितना होगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपॉन में कितना बेटा 4, दैट इज कितना आ गया बेटा 5। तो 1 सेकंड में जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट्स 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो मतलब ये जो निकल के आया है 1 सेकंड में जो मोमेंटम जो चेंज जो होता है वो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इट मीन्स दैट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मानता हूं कि टी सेकंड के अंदर भाई 4 सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो मान लो टी सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा। टी सेकंड में जो मोमेंटम जो चेंज होगा वो मैंने मान लिया बेटा पीबी माइनस में पीए मैंने माना, ठीक है बेटा। तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स पीबी माइनस में क्या बेटा पीए अपॉन में क्या होगा बेटा टी। तो ये जो निकल के आया है ना डियर स्टूडेंट पीबी माइनस में पीए अपॉन में टी, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर कितना मोमेंटम चेंज होगा उसी चीज को हम डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ जो मोमेंटम जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है। और कैसे करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान से सुनेंगे न्यूटन का जो सेकंड ऑफ जो मोशन है ये क्या बताता है ये बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो लीनियर जो मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स के होता है। और ये जो चेंज जो होता है ये ऑलवेज किसके होता है ये जो चेंज जो होता है ये ऑलवेज उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में कौन क्या लगाया जाता है डियर स्टूडेंट फोर्स से अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है बेटा। अगर मैं मान लो मैंने किसी बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है डियर स्टूडेंट। फोर्स लगाने से उसका मोमेंटम चेंज हो गया। पहले इनिशियल कितना था 20, फाइनल कितना था 40। तो कितना चेंज हुआ डियर स्टूडेंट 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। कितने सेकंड में चेंज हुआ 4 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ बेटा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो 5 जो किलोग्राम जो मीटर जो पर सेकंड है ना ये रेट ऑफ चेंज है। ये क्या डियर स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज। अगर t सेकंड में मोमेंटम चेंज होता है pv माइनस में pa, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा pv माइनस में pa अपॉन में क्या होगा बेटा t होगा। pv माइनस में pa अपॉन में क्या t। इसी चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ जो मोमेंटम जो होता है डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके अप्लाइड फोर्स के। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान से सुनेंगे मैं इसको डेरिवेशन करता हूं थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये बॉडी है जिसका मास m1 है, वेलोसिटी क्या बेटा v1। ये क्या बेटा हमने क्या कराया ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है बेटा। अब अप्लाइड फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा चेंज हो गई। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो मास पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा। यहाँ का मोमेंटम इस वाली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा बेटा इस माना एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा v1 है, ठीक है। तो उसका मोमेंटम कितना हो जाता है m1 v1 होता है। और जब मैं और आफ्टर सम टाइम
आफ्टर टी सेकेंड में मैं देखता हूं कि फोर्स अप्लाइड फोर्स से, मैंने अप्लाइड फोर्स की वजह से उसकी मैंने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी होगी v2, मास तो फिर भी वही रहेगा, m1 ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, मास तो कांस्टेंट है, बॉडी सेम है, तो मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट मोमेंटम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बट मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो गई तो। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, pb कितना हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, v2 होगा, pv m1 v2। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बेटा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बराबर में क्या होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, फाइनल कितना है pb माइनस में क्या बेटा pa। अब लगाओ न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन applied force is directly proportional to the rate of, कहने मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अभी बताया था मैंने आपको, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या होता है बेटा, टाइम टेकन होता है। इसको हम बोलते हैं, इस वाली टर्म को चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कितना क्या आगे आएगा बेटा, कितना क्या आ जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे इस चीज को जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। कितना मोमेंटम चेंज आया बेटा, pb माइनस में क्या बेटा pa अपॉन में क्या बेटा टाइम टेकन दैट इज t। और इसको चेंज करना चाहो तो और चेंज कर सकते हो इसको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, pv की वैल्यू कितनी है बेटा m1 v1, m1 v1। कहने मतलब क्या है कि m1 को मैं mv कह सकता हूं, तो m मैंने माना m1 mv1 माइनस में बेटा सॉरी mv2 माइनस में mv1 अपॉन में क्या बेटा क्या आ गया t आ गया। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m कांस्टेंट है, वो तो m तो कांस्टेंट है, इसको m को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा v2 माइनस में v1 अपॉन में क्या होगा बेटा t। आप लोगों को पता है कि जो v2 माइनस में v1 अपॉन में जो t है, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स को, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इट मींस दैट a इज इक्वल टू क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद में मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, a इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा, a इज इक्वल टू क्या होता है v2 माइनस में v1 अपॉन में क्या होगा बेटा t। इसको देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान सुनेंगे, v2 माइनस में v1 अपॉन में t, ये किसके बराबर है बेटा, a के बराबर है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एक्सेलरेशन के होता है। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी क्या कैसा लगाना पड़ेगा बेटा, कम। भाई अगर साइकिल है, ठीक है बेटा, अगर साइकिल पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, साइकिल का मास कम है तो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अगर मैं कार है, कार को मोशन प्रोड्यूस करना चाहता हूं, उसका मास ज्यादा है
तो मुझे फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा, एक्सीलरेशन कब होता है, जब चेंज होती है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ, अगर वेलोसिटी चेंज करानी है, मुझे ज्यादा चेंज करानी है, तो मुझे ज्यादा ही क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा ही क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फोर्स के। मतलब एक्सीलरेशन का कॉज जो है वो फोर्स है। एक्सीलरेशन का कॉज क्या है, फोर्स है, याद रखना। विदाउट फोर्स एक्सीलरेशन कैन नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, बिकॉज विदाउट द फोर्स वी कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी, वी कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी। ओके बेटा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के, समझ में आ गया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन के है। अगर मैं यहां पर ये हटाना चाहता हूं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहता हूं, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आपको कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर के कांस्टेंट यूज करा और m इंटू में क्या होगा बेटा, a हो गया। m इंटू में क्या होगा बेटा, a। ठीक है, ठीक है बेटा। इस k की जो वैल्यू जो होती है इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा, इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ऑल systems of unit the value of k, the value of k क्या होता है बेटा, 1 होता है। चाहे सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एसआई सिस्टम हो, वहां हम हमेशा बेटा एब्सोल्यूट सिस्टम या ग्रेविटेशनल सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक ग्रेविटेशनल होता है बेटा, काइनेमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो एब्सोल्यूट सिस्टम में भी और ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी k की वैल्यू ऑलवेज 1 है। अगर k की वैल्यू ऑलवेज 1 है तो F बराबर किसके आ गया बेटा, m इंटू में किसके हो गया, a के हो गया। तो मतलब ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक और देता है, हमें फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करके देता है कि मास और क्या, एक्सीलरेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी वाली बॉडी पर, जैसे मान लो भाई इस पर में इसका मास है 2 किलोग्राम है और इस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कितना है बेटा, इस वाली बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर, एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास कितना है 2 किलोग्राम। तो फोर्स कितना निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स, हम बता सकते हैं कितना फोर्स इस पर अप्लाइड हो रहा है, 2 इंटू में 4। इसका मतलब कितना फोर्स में लगा रहा हूं इस पर, 8 न्यूटन फोर्स इस पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं अप्लाइड में कर रहा हूं। तो ध्यान से सुने, ये चीज मैंने आप लोगों को जो समझाई है ये आप लोगों को बेटा आनी चाहिए। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर ज्यादा है तो अप्लाइड फोर्स भी कैसा होगा डियर स्टूडेंट, ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर कम है तो अप्लाइड फोर्स भी डियर स्टूडेंट्स कैसा होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स कैलकुलेशन, फोर्स की कैलकुलेशन निकल के आई है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है जो मैंने आप लोगों को आज ये कराया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स, मास और एक्सीलरेशन के बीच में क्या बेटा रिलेशन भी है। मतलब क्या है, मैं इससे ये भी बता सकता हूं कि जो एक्सीलरेशन है वो a इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्या बेटा, m है। a इज इक्वल टू एफ अपॉन में m। भाई a निकालूंगा तो f अपॉन में m बनेगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स अगर कांस्टेंट है, मान लो मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई, फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया उसका कांस्टेंट के लिए। अब खाली क्या बचेगा, 1 अपॉन में क्या होगा बेटा, m। और m जो है 1 अपॉन m किसके बराबर होता है, 1 अपॉन m क्या है, m है। इसका मतलब जो ये 1 अपॉन m रेसिप्रोकल है किसका, m का। मतलब जो एक्सीलरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके कहलाएगा बेटा, मास के कहलाएगा। मतलब अगर मास को मैं अगर डबल कर रहा हूं, मास को कितना कर रहा हूं बेटा, मैं डबल कर देता हूं,
अगर मैं मास को क्या कर देता हूं बेटा, मैं डबल करता हूं, मास को कितना कर देता हूं, डबल। अगर हमारा मास डबल होता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, 1/m, m की वैल्यू 2, तो कितना होगा बेटा 1/2 हो जाता। मास तो इंक्रीज करा, मास इंक्रीज है, इंक्रीज करा, बट एक्सीलरेशन क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो गया। कितने से फैक्टर से डिक्रीज हो गया, अगर मास 2 है तो एक्सीलरेशन कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा एक्सीलरेशन,